अच्छा भाई देखो, हमने आज कवर करना है एरर एनालिसिस वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो ये है कि हमें ना सबके एरर टर्म्स निकालने का ना फॉर्मूला पता होना चाहिए। सही है, सबके एरर टर्म्स पता होनी चाहिए सब फॉर्मूले की। तो न्यूटन्स क्लोज और ओपन, इनके पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई एरर टर्म्स क्या है। तो n इज इक्वल्स टू 1 क्या होता है? ट्रेपेजॉइडल होता है। ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए हमारे पास एरर टर्म क्या होती है? h³ अपॉन 12 फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव का फंक्शन का ट्वाइस डेरिवेटिव और यहाँ पे साई। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमारे पास ओपन कोट्स में मिड पॉइंट रूल आ जाता है सबसे पहला, जो कि होता है n इज इक्वल्स टू 0 के लिए। सही है, तो इसका क्या होता है एरर टर्म? h³ ही रहेगा अपॉन में 12 के बजाय h³ का ना क्यूब ही लिख दो, मतलब 3 ही लिख दो। सही है, और इसमें भी फंक्शन ट्वाइस ही डेरिवेट हो रहा है और जाए आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट थोड़ा ना इजी रहेगा कि भाई ट्रेपेजॉइडल का अगर याद कर लिया तो हमें मिड पॉइंट का भी एज इट इज़ याद रहेगा। सही है, ट्रेपेजॉइडल क्या कह रहा है कि भाई h³ है अपॉन 12 है और यहाँ पे फंक्शन ट्वाइस डेरिवेट हो रहा है। ठीक हो गया, ये समझ लो ये फर्स्ट था। ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया दोनों साइड के लिए। अब हमारे पास आ जाता है सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक हो गया, सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या कह रहा है कि भाई कोई h होगा। सही है, ये वाला पार्ट तो सबको पता है ना भाई, ये ही होगा। अब सिम्पसन्स में क्या हो जाएगा हमारे पास कि भाई ये जो एच देख रहे हो ना ट्रेपेजॉइडल का, इसमें +2 कर दो, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब अपॉन में 90 एज इट इज़ लिख दो, और ये जो F2 था इसमें भी प्लस कर दो, 4 लिख दो। बस ये आपका सिम्पसन्स का हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आता था? n इज इक्वल्स टू 1 आता था। इसका कोई ख़ास नाम नहीं है, तो n इज इक्वल्स टू 1 ही हम इसको ना देख लेंगे। तो n इज इक्वल्स टू 1 पे फॉर्मूला याद है क्या आ रहा था हमारे पास? फॉर्मूला फर्स्ट वाले का तो 2HF होता था ना, f(x)0 मिड पॉइंट के लिए। तो इसके लिए होता था 3h/2 आई गेस सो। ठीक है, मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, यही होता था। खैर इसका उससे कोई 3h/2 इसके फॉर्मूले में आता था। सही है, अगर तो ये इस तरीके से याद करके चलोगे, इसकी याद करने की कोई वैसे ट्रिक्स नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ, अगर ये हेल्प कर रही है तो जस्ट गो विद इट। तो 3h/2 होता था ना, 3h तो एज इट इज़ लिख दो, अपॉन 2 आता था वहाँ पे, 3h/2 उसके फॉर्मूले में आता था। सही है, तो ये 2 4 हो जाएगा बस। ठीक है, 3h/4 और h की पावर क्या है? 3 है, सेम एज ऊपर वाली। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास ना h3 ही रहेगा n2 के लिए भी। ठीक है, तो खैर ये f4 हो जाएगा, सॉरी ये f2 ही रहेगा और ये ज़ाया होगा। थोड़ा सा ना इसमें कन्फ्यूज़न होगी। ठीक है, ओपन कोर्ट्स में तो लाजमी होगी, बट आई डोंट थिंक ओपन कोर्ट्स में ना इतना हमें याद रहना भी चाहिए। ऐसे ही बोल रहा हूँ, कर लेना भाई, मेरे ऊपर नहीं जाना। उसके बाद 3/8 आ जाता है सिम्पसन्स रूल। ठीक है, तो इसमें तो ये है कि ऊपर वाली ये चूँकि सेम वो है ना, यहाँ पे n2 हो जाता है, यहाँ पे n3 हो जाता है, लेकिन सिम्पसन्स रूल ही चल रहा है ना, तो एक बात तो कॉमन सेंस है अगर, तो समझ आ जाएगी कि भाई h5 तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब कोफिशिएंट देखना है, और यहाँ पे f4 भी एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये सिम्पसन्स की बात हो रही है ना, सिम्पसन्स का सेम ही कुछ होगा, तो ये तो एज इट इज़ लिख लो। ठीक है, अच्छा अब कोफिशिएंट क्या होगा? देखो 3/8 है ना, 3 यहाँ लिख दो, 8 यहाँ लिख दो, और 8 के आगे एक 0 लगा दो, बस दैट्स इट। ये तुम्हारा सिम्पसन्स का 3/8 का हो गया। ठीक हो गया। अब लास्ट पॉलिनॉमियल भी इधर मैं कर लेता हूँ, फिर वहाँ जाता हूँ। पॉलिनॉमियल हमसे कह रहा है n इज इक्वल टू 4 के लिए होता है कि भाई इसकी एरर टर्म होती है
4 का डबल कर लो 8 एच। अच्छा यहाँ पे देखो H3 था, फिर नेक्स्ट के लिए +2 हो गया, H5 हो गया। ये सिम्पसन्स में ही चलेगा +2 यानी 5, ठीक है। और इसमें भी 5 में +2 कर दोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 945 945, ठीक है। और यहाँ पे अगर F4 था ना, सबसे पहले F2 था फिर 4 था, अब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये थोड़ा था, ऐसे अगर याद कर लोगे तो बेहतर होगा कि भाई ट्रेपेजॉइडल में H3 होता है, F2 होता है, ठीक है। और नीचे कोफिशिएंट तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब सिम्पसन्स में यही चीज़ में +2 हो जाएगा H में, और फंक्शन के डेरिवेटिव में भी इसी तरह पॉलिनोमियल में भी +2 हो जाएगा सिम्पसन्स वाले में, और डेरिवेटिव में भी +2 हो जाएगा। बस कोफिशिएंट्स याद रख लेना। सिम्पसन्स 3 8 का तो सिंपल है कि 3 8 लगा दो और 8 के आगे 0 लगा दो, तो ये ऐसे याद कर लो, सही है। पॉलिनोमियल में n का डबल कर लो 8 आ जाएगा ऊपर, 8H7 और अपॉन 945, सही है। ये ऐसे याद कर लो अगर हो रहा है, सही है। और ट्रेपेजॉइडल में H3 अपॉन 12, अगर ट्रेपेजॉइडल का याद हो गया तो सेम टू सेम पॉलिनोमियल का बस नीचे अपना 12 के बजाय 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। N1 के लिए जो फॉर्मूले का 3H अपॉन 2 है ना, तो वो याद कर लो, उसके बाद 3H अपॉन 4 कर दो, सही है। और ये सेम ऑर्डर का ही चल रहा है, तो H3 ले लिया और F2 ले लिया। अच्छा अब हम देख लेते हैं n=2 का क्या फॉर्मूला है। n=2 बोल रहा है कि भाई ये थोड़ा ना चेंज हो रहा है। अच्छा खैर हाँ, H3 ही है अपॉन 45 है, 14/45 H3 फंक्शन ऑफ I ये ऐसे है। और n=3 हमसे कह रहा है 95/144 H5F4। तो इसको याद करने के लिए मेरे पास इन दो के लिए कोई ट्रिक नहीं है ये जैसे है वैसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास क्या नाम है, एरर को ना समझने का तरीक़ेकार, मतलब एरर के फॉर्मूले, एरर टर्म्स की, सही है। एक दो टर्म्स और देख अच्छा 5 पॉइंट और 3 पॉइंट के लिए भी देख लेते हैं। 5 पॉइंट हमसे कह रहा है कि भाई 5 पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है और 3 पॉइंट का 3 पॉइंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड का सेम होता है। 3 पॉइंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड का सेम फॉर्मूला होता है, हाँ। तो 3 पॉइंट का हमारे पास होता है h²/3 3 पॉइंट को अगर याद करना है तो भाई देख लो, 3 पॉइंट है तो अपॉन में 3 और डेरिवेटिव में 3 और इसमें n-1 कर दो ठीक है। ये हो गया फॉरवर्ड बैकवर्ड का। और ये अगर मिड पॉइंट के लिए निकाल लो, 3 पॉइंट के मिड पॉइंट फॉरवर्ड फार्मूला के लिए, तो ये हो जाएगा h² एज इट इज़ रहेगा, F3 भी एज इट इज़ रहेगा, नीचे डबल हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 5 पॉइंट के लिए अगर हम देख रहे हैं तो H4/5 ये फॉरवर्ड बैकवर्ड का है एरर टर्म। और मिड पॉइंट के लिए हमारे पास क्या है, H4/30 अच्छा फंक्शन 5 ही रहेगा। 5 पॉइंट में 5 डेरिवेटिव, 3 पॉइंट में 3 डेरिवेटिव, ओके हो गया, ज़ाय लगा दो, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से होता है। अच्छा अब मैं ग्राफ का भी समझा देता हूँ ताकि एक ही दफ़ा जान छुट जाए। अच्छा ग्राफ में ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ याद कर लो जो वैसे नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको ना भी याद करो तो भी चल जाएगा, वो ऑन द स्पॉट पेपर में भी बना लो। आई प्रेफर दिस कि भाई ऑन द स्पॉट पेपर में बना लो, अगर याद हो जाता है तो गुड है भाई हमारे पास ग्राफ्स हैं, तो हमारे पास ग्राफ्स हैं cos x का। मैंने जैसे कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो याद कर लो, तो
कॉस एक्स में हमारे पास क्या होता है, रेंज होती है 2 पाई तक की, या बीच में कहीं पाई आ जाएगा, 2 पाई पाई, ठीक हो गया। नेगेटिव, सही है। तो हमारे पास नेगेटिव पाई से पॉजिटिव पाई, ओके, और ये ऐसे होता है, सही है ग्राफ, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि भाई साइन मैक्सिमम कब होगा, 0 पर होगा, और 0 से लेके पाई तक कहीं ना पाई/2 पर भी ना हमारे पास अपना डिक्रीज ही हो रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा यही आएगा, और पाई पे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन है, तो यानी इसका मैक्सिमम 0 पे होगा। अब जैसे कि रेंज है 0 से लेके 1 तक की, तो तुम्हें पता है कि भाई 0.1 पर मैक्सिमम होगा, या 0 पे होगा। अगर 1 से लेके 2 तक की रेंज है, तो तुम्हें पता है कि भाई 1 पे मैक्सिमम होगा, बाकी तो डिक्रीज हो रहा है ना। तो पाई होता है 3.142, तो यानी 2 यहाँ का ही आ रहा होगा, सही है, और 1 यहाँ का ही होगा, तो यानी 1 पे मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से तुम्हें ग्राफ को देख के समझना होगा। और जैसे ये साइन है ना, साइन में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ग्राफ है ना साइन का, वो तो हम सबको पता है ऐसे ही होता है ना। तो ये पाई/2 पर, पाई/4 पे है आई थिंक, एक मिनट। साइन के जो हमारे पास ग्राफ है ना, मेरे खुद के इतने पक्के कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन स्टिल गुजारा कर लो भाई हो। तो ये साइन का है, ठीक है। पाई/2 पे मैक्सिमम होगा। फॉर एग्जांपल पाई/2 क्या होता है, 3.142 को डिवाइड बाई 2 कर लोगे तो 1.57 आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेंज गिवन है 1 से 2 तक की, तो वी नो कि 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, तो यू कैन टेल के भाई 1.57 इन दो के बीच में आ रहा है, तो हमारे पास इधर आएगा, सही है। तो ये पाए है, ये 2 पाए है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम किधर आएगा, तो ये इस रेंज में से ना देख के निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 2 से 4 तक की रेंज है अगर हमारे पास, सही है। पाई क्या होता है 3.142 ना, तो लेट से 1.57 यहाँ आ रहा था, तो 2 यहाँ का ही आया है, तो 2 पर ही मैक्सिमम होगा, सही है। क्योंकि 3 आ गया, ये 3.14 है ना, फॉर एग्जांपल 4 यहाँ का ही होगा, तो ये तो माइनस में वैल्यू चलेगा, ये हमारी किसी काम की नहीं है। तो इस तरीके से समझना देखना पड़ेगा अपना फंक्शंस को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एरर के लिए किसी के लिए सॉल्व करवा लूँगा, तो उससे और क्लैरिटी मिल जाएगी होपफुली। इसी तरह फिर हमारे पास ना जो ग्राफ होता है वो EAX के लिए होता है, ठीक है। तो अब जो मैं पार्ट कह रहा था ना कि फंक्शंस जो है ना, जैसे कि EAX ग्राफ है, सही है। तो तुम क्या करो, सिंपल कैलकुलेटर लो, E0 के लिए वैल्यू निकाल लो, तो यानी 0 पर 1 है, ये वैल्यू है 1 है ना, यहाँ पे प्लॉट कर लो। 1 के लिए क्या है 2.78, 2 यहाँ का ही होगा, 3 यहाँ का ही होगा, 2.78, ठीक है। और 2 पर हाँ 2 पर क्या है 7.38, तो यू नो कि दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ, ठीक है। समझ आ गई बात। तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बन रहा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ है। e⁻0 पर 1 आता है, सही है। इसके बाद ये इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। इसी तरह हमारे पास ln x का ग्राफ है, तो 0 पे तो इन्फिनिटी होता है, जगह बची नहीं है, मैं ऊपर बना देता हूँ। ln x का ग्राफ है फॉर एग्जांपल, तो ln 1 पे इट्स 0, सही है। 2 पर 0.69, यानी 2 पर 0.69, 3 पर
1.09 सही है। तो यू नो दिस इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ। ओह सॉरी, मैंने ये दिखाया नहीं। हाँ, तो इस तरीके से ना कैलकुलेटर में डाल के जो भी रेंज है ना उससे एक प्लस और एक माइनस, यानी रेंज तुम्हें गिवन थी 1 से 2 तक की, तो बेटर ऑफ कि तुम ना 0 से लेके 3 तक बना लो, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुम्हारा ग्राफ का मैक्सिमम किधर है। तो अब जैसे कि 1 से 2 की रेंज है ना, तो 2 पर हमारा मैक्सिमम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ वाला चक्कर है, ये खुद कर लोगे। तो ये वीडियो बस अब मैं इसको यहीं तक रखता हूँ, सही है। बाकी स्क्वायर रूट का या 1/x² का, अच्छा 1/x² का भी देख लेते हैं यार। 1/x या x², तो भाई हमें पता है 1/1। मैंने जो बात बताई, एक्स 1 पर क्या आएगी वैल्यू, ठीक है। 1 पर वैल्यू आएगी, 0 पे तो इन्फिनिटी होता है, तो 0 तो आपने लेना नहीं है। 1/1 पे 1 ही आएगी यार, ठीक है। तो ये 1 पे 1 आ गई, सही है। 1/2 पे क्या होगा, 0.5 आ जाएगा। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ है, ये ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो अगेन वही मैं कह रहा हूँ कि वहीं पे ऑन द स्पॉट बना लेना, जान छुड़ाना याद करने से। तो बस ये चीज़ है। तो एक दफ़ा रिवीजन कर लो भाई। एरर टर्म्स अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एरर टर्म्स का इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक हो गया। तो ये स्क्रीनशॉट हो जाएगा, बस दैट्स इट। हमारे पास टोटल ये काम हो रहा है।